नमस्कार, सुप्रभात। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों के विषय में, जो हमने कल चर्चा की थी दत्तात्रेय दामोदर देव लालीकर जी के बारे में एवं विष्णु चालकर जी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे श्रीधर नारायण बिंद्रे। हम छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक या दो दो व्यक्तियों, विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन परिचय को, उनकी उपलब्धियों को। कारण यह है कि हमें दीर्घ काल तक याद रखना है, लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया और भूल गए। बार बार पढ़ने जैसी हम स्थिति पैदा नहीं करने वाले हैं। श्रीधर नारायण बेंद्रे, आइए शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था इंदौर में 21 अगस्त 1910 को। 21 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था। यानी अगर आपसे पूछ ले कि श्रीधर नारायण बिंद्रे का संबंध किससे है, किस स्थान से है, मध्य प्रदेश की किस जगह से है, तो आप बताएंगे इंदौर से हैं। इनके गुरु कौन थे, यानी कि इनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था, इन्होंने शिक्षा किसे देखकर ग्रहण की थी, तो वह डी.डी. देव लालीकर जी। डी.डी. देव लालीकर जी कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में कलाकार पत्रकार के रूप में 1936 से 1939, 36, 37, 38 और 39 तक कार्य किया एवं शांति निकेतन में अतिथि कलाकार के पद पर भी रहे। अतिथि कलाकार के पद पर भी रहे, कहाँ पर? शांति निकेतन में। अब शांति निकेतन कहाँ है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखने का मूल तात्पर्य यह है कि आप यहाँ जोर दें। अगर जोर देंगे तो आपको पता चलेगा, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी, और यही मेरा उद्देश्य है। अगला है, इनके चित्रों में शालीन परिवेश में, इनके चित्रों में शालीन परिवेश में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तथा रंग संयोजन का इनके चित्रों में विशेष महत्व है। रंग संयोजन का विशेष महत्व है, तथा चित्रों में शालीन परिवेश में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शालीन परिवेश में, तड़ाक भड़ाक नहीं, शालीन परिवेश, ठीक है। इनके एक चित्र, इनका जो एक चित्र था, मातृत्व प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इनका एक चित्र मार्मिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। किसकी? मातृत्व प्रेम की। मातृत्व यानी कि माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे बोलते हैं मातृत्व प्रेम। जिसमें गाय अपने दूध पीते हुए बछड़े को दुलार रही है। एक गाय है, उसका बछड़ा है, और गाय उस बछड़े को दुलार रही है, लाड़ प्यार कर रही है, उसे बोलते हैं दुलार करना। इनके चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली एवं अन्य संग्रहालयों में रखे गए। यानी कि इनके चित्र इतने प्रसिद्ध हैं, इतने लोकप्रिय हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें संग्रहालयों में संरक्षित करके रखा गया है। इन्हें सम्मान भी मिले हैं। पहला है पद्मश्री एवं कालिदास सम्मान। पद्मश्री एवं कालिदास जैसे सम्मानों से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। बेंद्रे ने स्वतंत्र चित्रकला के साथ युवाओं को भी प्रशिक्षण दिया है। इन्होंने चित्रकला तो की है, साथ में प्रशिक्षण भी दिया है युवाओं को। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया, और 1946 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। यानी कि जहाँ से इन्हें स्वर्ण पदक मिला था, जहाँ से सम्मान मिला था, वहाँ के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। चतुर्थ भारत भवन कला वार्षिकी पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी प्रोफेसर बेंद्रे को ही समर्पित है। यानी कि चतुर्थ भारत भवन कला वार्षिकी पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी प्रोफेसर बेंद्रे को ही समर्पित है। हमने पढ़ा है कि भारत भवन कहाँ है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत भवन कहाँ है। कहाँ है भैया? भारत भवन भोपाल में है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जिन्हें हमें याद रखना होगा, जैसे कि श्रीधर नारायण बेंद्रे का मूल निवास स्थान कहाँ है? इंदौर। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकला से है। इतना ही पूछता है, ज़्यादा टिप में नहीं पूछता, लेकिन मेंस के नज़रिए से हमें पढ़ना तो पड़ेगा, और इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। अगला है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा प्रगतिशील कला के मुख्य कलाकारों में से एक रजा का जन्म प्रगतिशील कला के मुख्य कलाकारों में से एक रजा का जन्म 1922 में नरसिंहपुर जिले के ग्राम बावरिया में हुआ था। नरसिंहपुर जिला, जैसे ही किसी जिले का नाम लेते हैं आपका ध्यान उस जिले मध्य प्रदेश का
मैप है उस जिले में चला जाना चाहिए कि अमुक स्थान पर यह स्थान है, और उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो भी क्लिक कर देनी चाहिए। ठीक है। नरसिंहपुर जिले के ग्राम बावरिया में इनका जन्म हुआ था। किनका? सैयद हैदर रजा। नाम अटपटे से हो लग सकते हैं, शुरुआत में सबको लगते हैं, मुझे भी लगे थे, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन समय के साथ आप इस पर पारंगतता हासिल कर लेंगे। पिता वन अधिकारी थे, इसी कारण प्राकृतिक सौंदर्य में इनकी रुचि थी। जैसे मान लेते हैं कि मैं कृषक फैमिली से हूँ, फार्मर फैमिली से हूँ, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर के प्रति मेरा रुझान है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ज़मीन के ऊपर बैठना पसंद करता हूँ। तो जब वे पिता क्या थे? वन अधिकारी थे, तो जाहिर सी बात है वन अर्थात प्रकृति की सबसे सुंदर जगह वन ही होती है। वन में कई सारे जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, अलग अलग सुंदर जगहें होती हैं, झरने होते हैं, नदियाँ होती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है इनके प्रति इनका रुझान जो था वो प्रारंभ से ही प्राकृतिक चीज़ों के प्रति था। नागपुर कला विश्वविद्यालय तथा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से चित्रकला का अध्ययन किया। नागपुर कला विश्वविद्यालय तथा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से चित्रकला का अध्ययन किया, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रारंभ में रजा ने प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया, किंतु बाद में राजस्थानी एवं पश्चिमी शैली भी स्पष्ट रूप से इनके चित्रों में दिखाई देती है। प्रारंभ में तो जो इनके ऊपर प्रभाव था, किसका प्रभाव था? हमने पहले बताया है, पिता वन अधिकारी थे, प्रकृति के प्रति, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति स्वभाव में ही एक प्रेम, एक आकर्षण झलकता है, वही इनके भी साथ हुआ। लेकिन बाद में जैसे जैसे अनुभव हुआ, बड़े हुए, बाद में धीरे धीरे इन्होंने राजस्थानी शैली और पाश्चात्य शैली को भी अपने चित्रों में जगह दी। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनके कौन कौन से, यानी कि सैयद हैदर रजा के निम्न में से कौन सी कृति हैं या चित्र हैं, या निम्न में से कौन सी कृति या चित्रकला सैयद हैदर रजा से संबंधित है। समझ गए आप? बढ़ते हैं आगे। अटल शून्य अनंता, नाम भी अद्भुत है, अटल शून्य अनंता, अटल शून्य अनंता। बिंदु डॉट बिंदु, अनसुनी आवाज, अनसुनी आवाज। माँ, क्या नाम है? माँ। राजस्थान, सफ़ेद फूल, नाग, अंकुरण, अंकुरण यानी कि बीज जब उपचारित होता है तो उसमें से एक अंकुरण निकलता है, उसे बोलते हैं अंकुरण। अंकुरण भी इनकी एक कला है। नाग, नाग। स्पंदन, स्पंदन, स्प्रिंग लेंगे ना आप, जोर से लेकर छोड़ देंगे, तब जो उसमें आप देखेंगे जो क्रिया हो रही है, जो गतिविधि हो रही है, उसे बोलते हैं स्पंदन। इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। पुनः दोहराते हैं, अटल शून्य अनंता, बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान, सफ़ेद फूल, नाग, अंकुरण, स्पंदन आदि। आप पाएंगे कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ज़्यादातर प्राकृतिक ही हैं। जैसे नाग हुई, बिंदु हुआ, अटल शून्य अनंता हुई, स्पंदन है, ये क्या है? ये प्रकृति के ही तो गुण हैं। अर्थात इन्होंने प्रकृति के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो 1981 में पद्मश्री, इंपॉर्टेंट है, 1981 में पद्मश्री, 1996 में कालिदास सम्मान, 1996 में कालिदास सम्मान, साहित्य अकादमी से फेलोशिप भी मिली है। अब फेलोशिप क्या होती है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। 1947 में बम्बई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। 1947 में बम्बई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। कब की? 1947 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी? ओके। 1950 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा दी गई स्कॉलरशिप पर, यानी फ्रांस की सरकार इनको स्कॉलरशिप दे रही है। सोच लीजिए आप, एक चित्रकार को फ्रांस की सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। फ्रांस सरकार द्वारा दी गई स्कॉलरशिप पर रजा ने एकोल नॉस लाल संस्थान पेरिस से चित्रकला सीखी और फ्रांस में निवासी बन गए, और फ्रांस के निवासी बन गए, यानी स्थायी रूप से वहीं पर बस गए। 1956 में फ्रांस
के प्रतिष्ठित 1956 में फ्रांस के प्रतिष्ठित प्रोदिला फ्रिटिक अवार्ड से सम्मानित हुए। इसे पाने वाले यह प्रथम गैर फ्रांसीसी व्यक्ति थे। इसे पाने वाले यह प्रथम गैर फ्रांसीसी व्यक्ति थे। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सैयद हैदर रजा के अंतर्गत, यानी कि इनका संबंध किस स्थान से है, नरसिंहपुर से है। किस क्षेत्र में इनकी रुचि है या किस क्षेत्र से इनका संबंध है, आप बताएंगे, क्या बताएंगे? बोलते रहा करिए ताकि मुझे लगे कि हाँ जो मेरा पढ़ाना है वो सार्थक हो रहा है। चित्रकला से, क्योंकि अभी जो हम श्रृंखला चला रहे हैं वो चित्रकला की ही है और आगे आने वाले 2-3 वीडियो भी चित्रकला से ही संबंधित होंगे। नाम याद रखना है, नारायण श्रीधर बिंद्रे, विष्णु चिचालकर, डी देवलालीकर और सैयद हैदर रजा। 4 आज पूरे हुए। प्रमुख रचनाएं अटल शून्य अनंता, बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान, नाग, स्पंदन, अंकुरण, सफेद फूल। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने फ्रांस की सरकार द्वारा दी गई फेलोशिप प्राप्त की गई थी, यानी कि किस चित्रकार को फ्रांसीसी सरकार द्वारा फेलोशिप प्राप्त हुई? कौन चित्रकार बाद में फ्रांस के निवासी बन गए? निम्नलिखित में से किसका संबंध नरसिंहपुर से है? प्रश्न कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है। और सबसे ज़रूरी तो यही है कि अटल शून्य अनंता किसकी रचना है, बिंदु किसकी रचना है, नाग किसकी रचना है, निम्न में से किस चित्रकार की रचना है, और नाम दे देगा आपको और आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, लेकिन 5 नंबर में अगर आए तो 5 पॉइंट में लिखना है, 3 नंबर में आए तो 3 पॉइंट, और उनकी उपलब्धियाँ, नाम का संबंध, प्रमुख रचनाएं, अगर चित्र है तो चित्र बता दीजिए आप। इस तरह से आप 5 पॉइंट लिख देना, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस सेशन में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।